हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विथ शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। साइंस का चैप्टर है ये। ओके, तो चैप्टर 7 है ये साइंस का, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, लेट्स बिगिन। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स का मतलब यह है कि आइए प्लांट्स के बारे में जानते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। ओके, बाहर जाइए और अपने जो चारों तरफ आपके प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। ओके, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ जो होते हैं पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, की जो सॉइल होती है ना मिट्टी में, जो हरे हरे से ग्रीन कलर के पैचेस से बने होते हैं उस टाइप के होते हैं। वाइल सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ में हरी पत्तियां होती हैं। वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस, कुछ जो होते हैं रेड कलर के भी होते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसी में जो होते हैं बड़े बड़े लाल फूल आते हैं। सम हैव टिनी ब्लू वंस, किसी में छोटे छोटे ब्लू आते हैं। वाइल सम हैव नन, और किसी में आते ही नहीं है। ठीक है, किसी में प्लांट फ्लावर्स आते ही नहीं है। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एक्साइटिंग ऑल अराउंड अस, हम अपनी चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी देखेंगे। ओके, जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, जैसे कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, किसी में रेड कलर के फूल आएंगे, किसी में ब्लू कलर के आएंगे और किसी में आएंगे ही नहीं। ओके, कोई ग्रीन कलर का होगा, कोई रेडिश होगा, अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, नियर आर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क्स एंड गार्डन, इज नॉट इट। ओके, तो आप कहाँ कहाँ पर इनको ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि आप अपने घर के पास या फिर स्कूल ग्राउंड में या स्कूल जाने वाले रास्ते पर, पार्क में, गार्डन्स में, कहीं पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर वहाँ पर नहीं है। ओके, लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट, आइए हम प्लांट के कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये जो हमें जब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जान जाएंगे तो ये हमें जो है ना कि अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा कि उसके पार्ट्स किस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो ये मिट्टी के अंदर जो होता है ना, ये होता है इसका रूट। क्या होता है? रूट। स्टेम, ये वाला स्टेम हो गया, और ये हो गए लीफ, है ना, छोटी छोटी लीफ आनी होगी, ये फ्लावर्स होंगे। जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, और ब्रांचेज होती हैं ये वाली, जो पतली पतली होती हैं ब्रांचेज होती हैं। ये वाला जो पार्ट होता है पेटियोल होता है, और जो इसी में से शाखाएं निकलती हैं ये ब्रांचेज हैं, और ये पेटियोल है। ओके, बाकी जो सारे पार्ट्स हैं मैं आगे आपको पढ़ा दूंगी, समझ में आपको आ जाएगा। बस इतना ही मैं बता रही हूँ अभी शॉर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आपको ये सब उन सबको जो है लेवल करना है कि कौन कौन सा रूट्स कहाँ पर है, लीव्स, ब्रांचेस और स्टेम कहाँ कहाँ पर है, फिर उनको प्लांट को कि जो पार्ट्स हैं उनको कलर करना है। ओके, चलिए लेट अस नाउ गो ऑन अ नेचर वॉक, मेक फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामाइन देम क्लोजली। लेट अस नाउ गो ऑन अ नेचर वॉक, अब आप क्या करिए कि आइए चलो एक नेचर वॉक पर चलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, विद मैनी डिफरेंट काइंड, वहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स होंगे उनको एग्जामाइन क्लोजली करेंगे, उनको पास से देखेंगे क्या कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है सिमरन 1 पर आता है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। 3 तरीके के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे पहले, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। ठीक है, स्टेम और ब्रांचेस को हम क्लोजली देखेंगे। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपसे बहुत छोटे हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके साइज के हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपसे बहुत लंबे हैं देन यू। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर या फिर हार्ड। फील देयर स्टेम, उनका स्टेम को हम छूकर देखेंगे, उसको फील करेंगे। टू ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और उसको जो जो उसकी टहनी है स्टेम, उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे, मोड़ेंगे। टू सी इफ दे आर टेंडर हार्ड, और उसको पता लगाएंगे कि इसका जो ये है स्टेम टेंडर है या फिर हार्ड है। टेंडर मीन्स होता है नाजुक और हार्ड मीन्स कठोर। तो हम देखेंगे छूकर उसको कि वो नाजुक है या फिर कठोर है, उसको हम पता लगाने की कोशिश करेंगे एक्टिविटी 1 में। ओके, फिर हम उसका पता लगाएंगे। ओके, अब ये 7.1 की जो कैटेगरीज आती है प्लांट्स की, इसको देखेंगे। जैसे कि ये अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है, जैसे कि प्लांट का नेम हो गया ये, कॉलम 1 हाइट, कॉलम 2 स्टेम, ठीक है, कॉलम 3 में आता है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। ओके, और कॉलम 4 आ गया। ठीक है, तो कॉलम 1 में टोमेटो आया, तो कॉलम 1 में जैसे हमने बताया इसकी हाइट बतानी है हमें, तो हाइट जो होती है शॉर्टर देन मी, ये हमसे छोटा ही होता है। ओके, ग्रीन कलर का होता है, यस। टेंडर नाजुक होता है, यस होता है। ठीक है,
कैटेगरी ऑफ प्लांट, इसकी जो लास्ट वाला जो कॉलम है मैं इसको आगे बताऊंगी कि हर्ब, श्रब और ट्री होते क्या क्या है, तब आपको ये कॉलम 4 समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मैंगो के बारे में जैसे है, तो हाइट इसकी कितनी होती है मैंगो ट्री की, आपसे लंबा होता है ना, मच टॉलर देन मी। ओके। तो ग्रीन, हरा नहीं है, टेंडर, नाजुक नहीं है, थिक मोटा है ये, यस है ना, और हार्ड भी है, यस। ओके। और ये जो है एट द बेस ऑफ द स्टेम, का जो बेस ऑफ स्टेम जो है, स्टेम से आ रहा है बेस, नो, हायर ऑफ द स्टेम, स्टेम जो है इसका हायर ऊंचा जा रहा है ना, और ट्री है एक तरीके का, है ना। लेमन का देख लेंगे, स्लाइटली टॉलर देन मी, पता ही है लेमन जो होता है वो आपसे लंबा होता है, मतलब थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा नहीं होता है ना। और फिर ये हार्ड है ना, टेंडर और थिक का इसमें कॉलम नहीं आएगा, ये हार्ड होता है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, ज़्यादा लंबा वैसे नहीं होता, इसको ऊपर की साइड में। और कैटेगरी जो प्लांट श्रब में आता है, ये टोमेटो हर्ब में आता है। ये आपको फोर्थ कैटेगरी में आपको पता लगेगा कॉलम में कि आपको ये टोमेटो हर्ब में क्यों आता है, और मैंगो ट्री में क्यों आता है, और लेमन श्रब में क्यों आता है। ओके। जब आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नीचे हम जो तीन जो प्लांट है इसके बारे में दे रखा है, लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आगे भी जैसे बता सकते हैं किसी भी उसके बारे में। जैसे कोरिएंडर का ले लो, कोरिएंडर धनिया है ना, तो इसका जो होता है धनिया के बारे में लिख लेंगे, आप कॉलम बना लेना अपने आप। जैसे हाइट कितनी होती है इसकी धनिया की, तो मच शॉर्टर देन मी। ओके, छोटा छोटा होता है ना, हमसे छोटा होता है। ओके, तो मच शॉर्टर देन मी। ग्रीन है, यस। टेंडर है, नाजुक, यस, ठीक है। थिक है, बताइए थिक है, नहीं, नहीं। हार्ड, नहीं। एट द बेस ऑफ द स्टेम, यस, ओके। और हायर ऑफ ऑन द स्टेम, नो। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब जैसे ये आया लेमन, उसके क्वालिटी के बाद ले लेंगे नीम को, ले लेंगे। तो नीम का अब आपको खुद बताना है कि कितना, मच टॉलर देन मी। ओके, तो देख देख के आप सारे कॉलम कर लोगे, सोच सोच के आप इसको टेबल को फिल कर लेना कि टेंडर है, ठीक है, हार्ड है, क्या है। और ये फोर्थ कॉलम जो है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ोगे। ओके। थर्ड पे जो आप लोगे, रोज़ ले सकते हो आप, रोज़ के बारे में आप देख लेना किस तरीके का होता है। तो रोज़ में बस एक चीज़ ये है कि एक तो ये देखेंगे स्लाइटली टॉलर देन मी। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं होता, स्लाइटली टॉलर होता है, कि हमने देखा है 6 या 8 फीट होता है जो रोज़ होता है। तो हाइट के अगर अकॉर्डिंग लगाएं तो स्लाइटली टॉलर हो गया ये, है ना। और जैसे अगर ग्रीन है तो ग्रीन, अब क्या करते हैं, जो रोज़ कभी कभी जब बचपन में छोटा होता है, बचपन में तो ग्रीन होता है, वो बाद में फिर वो रेडिश सा ब्राउन सा होता चल जाता है, उसकी टहनी मजबूत होती चली जाती है, तो होता चल जाता है। तो हम इस वाली कैटेगरी में ग्रीन नहीं लिख के नो लिखेंगे। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख देख कर आप समझ लोगे। आप आइडिया से आपको इसको करके देखना, ये आपका होमवर्क हो गया एक तरीके से। टेबल आप फिल कर लीजिएगा, कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट, उनकी जो स्टेम है मैंने बताया था, अभी फोल्ड करके देखेंगे हम उसको कि वो कैसी है। तो उसको हम पहले टेक केयर ध्यान से करेंगे जिससे कि उसकी जो स्टेम है वो ब्रेक ना हो। और जो टॉल प्लांट्स हैं, लंबे लंबे जो प्लांट्स हैं, उनको हग करके देखेंगे टू सी हाउ थिक देयर स्टेम, कि वो कितने, उनका जो स्टेम है कितना थिक है। ओके, वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे, और अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ ब्रांचेस जो होती हैं किस तरीके से प्लांट्स में ग्रो करती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, या फिर ये ग्राउंड के क्लोजली हैं या फिर स्टेम से हायर है। ओके, मतलब स्टेम जो है इनका हायर है। We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the columns 1. Okay. Suggestion. Okay, देखते हैं, पहले सजेशन पढ़ लेंगे पहले कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स ऑफ इन डूइंग एक्टिविटी सजेस्टेड इन दिस चैप्टर सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर अपरूटेड। हम क्या करेंगे, सजेशन दिया है कि जो आपने 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेंगे, सजेस्ट करेंगे उनको कि वो जो मिनिमम नंबर के प्लांट्स होते हैं उनको देखेंगे, अपरूटेड करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ का पता लगाएंगे। यूज़ वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करें, वीड्स का सहारा, वीड्स लेंगे जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं। डू यू नो दैट वीड्स आर, अब आपको ये पता है कि वीड्स होते क्या हैं। तो मैंने कई बार आपको लेसन में समझाया है कि वीड्स वो होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स, जैसे हम फील्ड में खेती करते हैं ना, खेती होती है, तो जब जब फसलों के बीच बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं, तो उसको निकाल लेते हैं, तो उसको वीडिंग बोलते हैं, निकाल दिया जाता है जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। ओके, इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन और इन पॉट्स often some unwanted plants or weeds start growing. Okay, देखो वही है जो मैंने बताया। Have you seen farmers removing these weeds from their fields? क्या आपने कभी देखा है इनको हटाते हुए, फार्मर्स हटाते हैं इनको। ओके, ठीक है। Second and 3 for many more plants fill column number 4 after you have studied later part of this section. सेकेंड एंड 3 में हम मोर प्लांट्स टेबल में लिख लेंगे, और जो ये कॉलम 4 है ये तब होगा जब हम पार्ट्स
कि जो कॉलम 4 तब करेंगे जब हम स्टडी कर लेंगे इस वाले सेक्शन की कि हर्ब श्रब और ट्रीज होते क्या हैं। ओके, अब चलिए इसी टॉपिक पर आते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, shrubs एंड ट्रीज। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। 7.3 में दे रखा है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये हर्ब है, ओके, तो इसकी जो लीफ है बहुत नाजुक है, ठीक है, ब्रांचेस बहुत छोटी सी हैं और जिसकी जो स्टेम है बहुत पतला हल्का होता है, तो ये होगी हमारी हर्ब है ये। ओके, ये क्या है, हर्ब है ये। श्रब सेकंड बी पर श्रब है, क्योंकि थोड़ा सा इसका इससे हर्ब से थोड़ा सा मोटा होता है और थोड़ा सा ऊंचे लंबे होते हैं इससे ये, और जो ये पूरा घिरा सा बन जाता है, इसकी जो लीव्स का घिरा सा बन जाता है, श्रब होती है ये, इससे थोड़ी सी थिक होती है ये, ठीक है। सी, इसमें एक फैल जाती है सारी जो लीव्स हैं, फैली हुई होती है सारी, तो श्रब हो गई हमारी। और सेकंड थर्ड पर आता है ट्री। तो ट्री आपको पता ही है इसका स्टेम बहुत ज़्यादा थिक होता है ना, और जो ये बहुत ऊंचे होते हैं, टॉलर देन मी, मतलब ये हमसे बहुत लंबे होते हैं और इसकी जो लीव्स होती हैं चारों तरफ एक घेरा टाइप का बना लेती हैं। ये हो गया ट्री। ओके, बाकी हम इसकी डिटेल स्टडी आगे पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, ग्रीन कलर का और टेंडर स्टेम्स, अगर उनका नाजुक स्टेम होगा उनका, तो वो हर्ब्स होते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज। वो यूजुअली शॉर्ट होते हैं और उनकी जो होती है ब्रांचेज ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर आ जाएगी वॉट आर हर्ब्स, तो आप बता दोगे कि प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स और दे आर यूजुअली शॉर्ट्स एंड मे नॉट हैव बीन मैनी ब्रांचेज। ओके, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्टेम, जो उनकी जो ब्रांचिंग होती है वो बेस के बिल्कुल पास होती है। द स्टेम इज हार्ड, उनका स्टेम थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता। ऐसे प्लांट्स होते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं। और सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत टॉल होते हैं और उनका जो स्टेम होता है हार्ड होता है, एंड थिक ब्राउन स्टेम, उनका जो स्टेम होता है वो थिक ब्राउन होता है। ठीक है, द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जिनमें ब्रांचेस जो होती हैं अपर पार्ट पर होती हैं और जो ग्राउंड से ऊपर होता है, सच प्लांट्स, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज कहलाते हैं। ओके, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, डिफरेंशिएट आ गया है आपका कि क्या हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम नंबर 4 इन टेबल नंबर 1। तो आप इस कॉलम को फिल कर सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो कोरिएंडर जो है हमारा, मैं बता चुकी हूँ, कोरिएंडर जो है हर्ब है हमारी, है ना, सॉफ्ट होती है वो। नीम जो होता है थोड़ा सा वैसा होता है, तो नीम का ट्री होता है, ट्री है वो। और रोज़ जो है वो हमारी श्रब है। ठीक है, कॉलम नंबर 4 आप इस तरीके से कर लोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। चलिए, अब पहेली पूछ रही है कि पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन हैव। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, a shrub or a tree? Okay, why do you think some of them need support to climb upwards? पहली wonders that kind of, पहली को जानना है कि किस तरीके का स्टेम होता है मनी प्लांट में, बीन स्टॉक में। ओके, बीन स्टॉक मतलब जैसे सेम हो गई, सेम खाते हैं ना, सेम की सब्जी जो होती है सेम में, गॉड प्लांट्स लौकी, और ग्रेप वाइन्स अंगूर, अंगूर में, इन सब में जो स्टेम किस तरीके का होता है। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स, क्या आप इन प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, और किस तरीके से हर्ब है, श्रब है, फिर ट्री हैं। वाई डू यू थिंक, आप लोग क्या सोचते हो, सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइम, क्या इनको क्लाइम करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, उसने ये बोला है। प्लांट्स विद वीक स्टेम एंड दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ठीक है, प्लांट्स विद वीक स्टेम, ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम जो होता है वीक होता है और उनको जो होता है वो स्टैंड सीधे नहीं हो सकते, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, और जो उनका जो जब वो फैलते हैं ना तो ग्राउंड पर फैल जाते हैं चारों तरफ को, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोले, क्रीपर्स। तो जो वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन जो होता है क्रीपर्स में आता है, वाटरमेलन का जो प्लांट होता है वो क्रीपर्स में आता है। मैं बता दे रही हूँ आपको एग्जांपल कि ये सीधे ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और इनका स्टेम वीक होता है और ये ग्राउंड में फैल जाते हैं, तो इसको क्रीपर्स बोलते हैं। वाइल दोस दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, और ऐसे प्लांट्स जो किसी नेबरिंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेते हैं, जैसे कि उन्होंने किसी स्टिक का या फिर खंबे का, या उस पर जो लिपट लिपट के जो आते हैं ना, बेल टाइप की जो बन जाती है, और उसका सहारा लेके वो क्लाइंब करते हैं ऊपर की तरफ को, तो उसको हम क्लिम्बर्स बोलते हैं। ठीक है, ये रहा क्लिम्बर्स का उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर ये खंबा टाइप का है, थोड़े प्लांट टाइप की स्टेम लगा दी और इसकी चारों तरफ फैल रहा है ये, है ना, और अगर ये फैल के अगर इसे को सहारा नहीं मिलेगा तो ये नीचे लटक जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो ये क्रीपर्स हो गया। और अगर चढ़ रहा है किसी चीज़ का सहारा लेकर तो ये क्लिम्बर्स हो गया। ओके, तो इस तरीके से होते हैं।
ओके, बता दे रही हूँ मैं भी आपको। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये जो दो होते हैं क्लिम्बर्स और क्रीपर्स, तो ये जो होते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। शायद आपने अपने स्कूल में इस टाइप के प्लांट देखे होंगे, तो आपको दो दो लिखना है, दो श्रब, दो हर्ब्स और दो क्रीपर्स, दो क्लिम्बर्स, दो ट्रीज के नेम आपको लिखना है। ओके, अब आती है एक्टिविटी 7.2। इसमें स्टेम के बारे में बताएंगे। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक ग्लास लेना है, एक वाटर लेना है और रेड कलर की इंक लेनी है, एक हर्ब लेनी है और एक ब्लेड लेना है। ठीक है, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ग्लास को जो हमें 1/3 भर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। अब पानी में हमें कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डालनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन दिस फिगर 7.5। ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे। हमें क्या करना है, एक स्टेम को कट करके उसकी ग्लास के अंदर डालना है। ग्लास में पहले रेड इंक डालनी है 1/3 में पानी में, और फिर इसको स्टेम को हमें डाल देना है। ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे, और फिर हमें इसको नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना है। डू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर। क्या आपको जो है इस स्टेम की, जो प्लांट हमने डाला है, हर्ब डाली है, तो इसके किसी भी पार्ट में आपको क्या रेड कलर दिख रहा है? इफ़ यस, और अगर हाँ, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। तो फिर आप क्या सोचते हो कि ये जो कलर है ये पत्ती तक कैसे पहुंचा। ठीक है, यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। आप जो है इसको कट करके देख सकते हो और उसके अंदर जो स्टेम के अंदर आपको रेड कलर दिखेगा। ठीक है, फ्रॉम द एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स ऑफ द स्टेम। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि वाटर जो है स्टेम में मूव करता है। इन अदर वर्ड्स, स्टेम कंडक्ट्स वाटर। और अगर दूसरे शब्दों में हम बोलें तो स्टेम जो होता है वाटर में को कंडक्ट्स करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम। जैसे कि रेड इंक या मिनरल्स, उस तरीके से मिनरल्स जो होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं, वो पत्ती तक स्टेम के द्वारा ही पहुंच जाते हैं, एलोंग विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ साथ पहुंचते हैं। ओके ओके, द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं और प्लांट्स के और पार्ट्स में भी पहुंचते हैं, जो कि स्टेम से अटैच होता है। ठीक है, स्टेम से जाता है क्योंकि चीज़, तो उससे वो अटैच होता है। ठीक है, थ्रो नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम, क्योंकि स्टेम में जो होती हैं पतली पतली ट्यूब्स बनी होती हैं। ओके, अब जैसे ये है ना, स्टेम कटिंग कर रहे हैं, ए पर ए, हम ये स्टेम कट करके पानी के अंदर डालेंगे उसको, और बी में इट्स एनलार्ज व्यू। इसका जो हमने जो स्टेम काटा, तो उसको जो ओपन एंड दिख रहा है उसका एनलार्ज बड़ा सा व्यू दिखाया गया है। ठीक है, पहले डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स। पहली इस एक्टिविटी को हर्ब के साथ कर रही है विद वाइट फ्लावर्स के। शी पुट वन ब्रांच विद अ वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ग्लास ए एंड एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। उसने जो वाइट फ्लावर्स उसके अंदर रख दिए हैं फ्लावर के, और उसने ग्लास ए में जो फ्यू ड्रॉप्स रेड इंक के डाले। शी डिड अ फनी थिंग विद अनदर ब्रांच। शी स्प्लिट इट हाफ वे अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड पुट द टू एंड्स ऑफ द वाटर इन ग्लासेस बी एंड सी। शी स्प्लिट इन हाफ वे अलॉन्ग इट्स लेंथ, उसने आधा उसको कट किया। शी स्प्लिट इट हाफ, सॉरी हो गया, पुट द टू एंड्स ऑफ द वाटर इन ग्लासेस बी एंड सी में उसने डाला। शी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी। ओके, उसने जो था कुछ बूंदे ग्लास बी में रेड की डाली और सी में ब्लू की डाली। शी वॉन्ट्स यू टू गैस वॉट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए। आप क्या जानना चाहते हो कि उसमें गैस कीजिए कि ग्लास ए में क्या हुआ होगा फ्लावर के साथ। एंड द फ्लावर पुट जॉइंटली इन बी एंड सी, और बी और सी में क्या हुआ होगा। When you had cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem? Okay, स्टेम के अंदर जो थे रेड कलर के रिंग टाइप के बन गए थे। डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट्स दैट पहेली ऑब्टेन। क्या ये पहेली को भी रिजल्ट प्राप्त हुआ है? ट्राई दिस एक्टिविटी योरसेल्फ। अब हम इस एक्टिविटी को खुद करके देखेंगे। ओके, 7.3 मन आता है लीफ। ओके, अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम मैंने आपको बता दिया है, लीफ के बारे में पढ़ा जाएगा कि लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। ठीक है, अपनी लीव्स, प्लांट्स की जो लीव्स उनको देखिए और अब उनको नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर। क्या सारी लीव्स जो है शेप, साइज और कलर में सेम है? हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम। वो स्टेम से किस तरीके से अटैच होती हैं? द पार्ट ऑफ द लीफ बाई विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पीटियोल। लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच होता है, ठीक है, जो ब्रांच टाइप की निकली रहती है ट्यूब टाइप की, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और जो लीफ का जो चौड़ा सा पार्ट होता है ना, बड़ा सा पार्ट लीफ का,
वो लेमिना कहलाता है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? क्या आपके चारों तरफ जो पार्ट्स हैं उसमें आप लीफ को आइडेंटिफाई कर सकते हो? डू ऑल द लीव्स हैव पेट्यूल्स? क्या सारी लीव्स में पेट्यूल होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो, जैसे कि ये हो गई ना, यहाँ से जैसे ऐसे जुड़ी ये लीफ बनी, ओके, ये बनी, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पेट्यूल है। और किसी किसी में क्या होता है, डायरेक्ट बस लीफ से जुड़ी रहती है, तो उसमें पेट्यूल नहीं होता है, ओके। तो इसलिए इसको बोला गया है कि ऐसा नहीं है, ओके। तो जो ये वाला जो पार्ट है पेट्यूल है, और ये जो अंदर से जो आ रही है लीफ चौड़ा सा जो पार्ट है हमारा लेमिना है, ओके। तो लीफ के बारे में डिटेल स्टडी हो जाएगी आगे। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक योर थिंक अगेन। क्या आप जानते हो कि लीफ पर कुछ इम्प्रेशन साइन वगैरह बने होते हैं? हियर इज एन, अगर नहीं तो ये एक्टिविटी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, ओके। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, ठीक है। अब एक लीफ लेनी है आपको और वाइट कलर का वाइट शीट लेनी है पेपर की, और या फिर नोटबुक, उसके नीचे एक लीफ रख देनी है। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। 7.9 में जो फिगर में दे रखा है बिल्कुल उसी की तरह हमें करना है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो, ठीक है। उसके नीचे जो हमें लीफ है ना, उसकी पेंसिल की साइड टिप को लेकर मतलब हल्का हल्का घिसना है। जैसे पहले हम कभी करते थे कि कॉइन रख लिया पेपर के अंदर नीचे की साइड, और उसके ऊपर कॉइन के ऊपर फेरते थे पेंसिल को, तो उससे उसका डिज़ाइन बन जाता था, ऊपर की साइड छप जाता था वो, है ना। ऐसे ही पेंसिल का ये जो लीफ है ये छप जाएगी इसके ऊपर। अगर हम इस तरीके से करेंगे, उसके अंदर पीछे की साइड लीफ रख के ऊपर से पेंसिल फेरेंगे साइड से, तो लीफ छप जाएगी। तो डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स ऑन इट? क्या आपको इम्प्रेशन दिख रहा है लीफ का, या इसमें कुछ लाइन्स दिखाई दे रही हैं ऐसा करने से? आर दे सिमिलर टू द दोज ऑन द लीफ? क्या ये लीफ की तरह ही सिमिलर है? दीज लाइन्स आर ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। इस टाइप की जो लाइन्स हमें दिखाई दे रही है ना इसके ऊपर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स वैसे नसों को कहते हैं, जैसे बॉडी में हमारी वेन्स होती है ना, तो वो हमारी नसें हो गई, बॉडी की हो गई वेन्स, और ये लीफ की वेन्स हैं, ठीक है। इसी के द्वारा पानी और मिनरल्स जो हैं स्टेम से लेकर लीफ में सब में पहुंच जाते हैं, ओके। तो डू यू सी अ थिक वेन इन द, ओके, मिडिल ऑफ द लीफ, ओके। आपको क्या लीफ में एक थिक वेन दिख रही है? लीफ के बिल्कुल मिडिल में दिख रही है। तो ये तो देखो पतली पतली जो होती है वेन्स है, और ये मोटी सी जो आ रही है ये हमारी मिड रिब है, ठीक है। दिस वेन इज कॉल्ड द मिड रिब। इसको हम क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और जो डिजाइन जिगजैग टाइप का डिजाइन बना रहता है ना, देखा होगा आपने कभी, डीपली देखा जाएगा, फिर माइक्रोस्कोप से अगर हम एक लीफ को देखेंगे तो उसमें एक डिजाइन महसूस होगा, इस कॉल्ड द लीफ वेनेशन। इसको डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर ये डिजाइन दोनों साइडों में दिखेगा तो ये नेट लाइक होता है, डिजाइन जो होता है इसको, है ना, नेट की तरह से होता है। तो इस वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। और ग्रास की जो लीफ होती है बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कोई नेट नहीं दिखता है, तो उसमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। और जिसमें नेट बना होता है लीफ में उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे, ओके। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। आप अलग अलग तरीके की लीफ लीजिए और उनको सबको ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर पैरेलल वेनेशन है। तो ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स। उस पैटर्न को ड्रॉ कीजिए और कुछ प्लांट्स के नाम भी लिखिए। हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, कि वो रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीफ। आइए अब कुछ लीफ के फंक्शंस को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, एक्टिविटी नंबर 4 है, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग। हमें क्या करना है कि हमें एक हर्ब लेनी है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स लेना, और एक स्ट्रिंग लेनी है, धागा मतलब। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। ये एक्टिविटी हमें दिन के समय में करनी है जब बिल्कुल सनी डे हो रहा होगा, और हमें एक हेल्दी वेल वाटर प्लांट लेना है जो कि सूरज में ही उगता हो, ठीक है। ऐसे बहुत होते हैं, जैसे इंडोर प्लांट्स होते हैं, लेकिन नहीं, हमें एक ऐसा लेना है जो कि सूर्य की रोशनी में उगता है, ग्रो करता है। फॉर दिस एक्टिविटी एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन बैग एंड द टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। हमें एक पॉलीथीन बैग में एक हर्ब लेनी है, लीफी ब्रांच लेनी है। तो हमें क्या करना है, उसका जो आधा मुंह है ना, उसका आधा मुंह हमें पॉलीथीन से रैप कर देना है और धागे से कस देना है, और उसका आधा जो हिस्सा है वो खुला छोड़ देना है, ठीक है। टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। और उसको हमें क्या करना है, सन में रख देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग्स। कुछ घंटे बाद हमें जो
इनर सरफेस है बैग्स की, वो हमें चेक करनी है। व्हाट डू यू सी, हमें क्या दिखता है, आप क्या देखोगे अगर हमने ऐसा किया है तो। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एंड ऑफ द बैग्स, क्या हमें वाटर, जो पॉलिथीन बैग है उसके अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं। विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स, कौन से बैग में ड्रॉपलेट्स हैं। तो हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, मतलब हमें क्या करना है, एक तो हमें इसी तरीके से करना है जिसमें ब्रांच हमने अंदर लगा दी है ना एक पॉलिथीन बैग में, तो उसका आधा मुंह बंद कर दिया और आधा उसको खुला छोड़ देंगे सेंबर वर्मन की तरह, और एक जो पॉलिथीन बैग है उसको खाली धागे से बंद कर देना है। तो हमें देखना है कि कौन से बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं। तो डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी के बाद जो है हमें भूलना नहीं है कि हमें हटा देना है पॉलिथीन बैग को। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो यस, हमें जिसमें पॉलिथीन बैग हमने लगाई है प्लांट में अंदर, तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है वो रिलीज करता है वाटर को। तो जो वाटर वेपर जो जमा हो जाता है उसको हम क्या, जो ये प्रोसेस बना है ना, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स, लीव्स से जो वाटर आया फॉर्म ऑफ वेपर, जो वेपर बन के आया वेपर की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ये जो प्रोसेस है ना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, वाई द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन टू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर रिलीज करते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लीफ में से वाटर निकला, जो वाटर वेपर बन गया, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। वाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स, अब हमने इस जो बैग है क्यों टाई किया इस लीव्स के चारों तरफ। वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट्स अदरवाइज, क्या हमें प्लांट्स का ट्रांसपिरेशन का ये वाटर दिखाई दिया, नहीं तो फिर क्या हुआ। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग में उस वाटर का क्या हुआ। इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। चैप्टर 5 में हमने देखा कि जो वाटर था वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में चेंज हो रहा था। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग, क्या आप सोच सकते हो कि जो वाटर था उसका फिर बाद में क्या हुआ, है ना। और जो पॉलिथीन बैग में था उसका फिर क्या करा गया, क्योंकि वो वॉश बन के जो पेपर बन के उड़ गया हुआ, लेकिन वो इतना दिखता नहीं है। लीव ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव में एक और फंक्शन होता है जिसके हम आगे स्टडी करेंगे, ओके। चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी नंबर 5 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।